तो हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए टेंस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है हिंदी में वर्तमान पूर्ण काल, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में जो चीज, जो कार्य, जो एक्शन फिनिश हो गया हो या जो कार्य खत्म हो गया हो प्रेजेंट टाइम में, लेकिन उसे क्या है अभी अभी जस्ट अभी अभी क्या हुआ और फिनिश हुआ हो, तो वो हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्लियर? जैसे कि प्रेजेंट से ही क्लियर हो रहा है वर्तमान, परफेक्ट मतलब कंप्लीटली, बट इसमें प्रेजेंट में तो परफेक्ट यानी कि कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जस्ट नाउ यानी कि अभी अभी खत्म हुआ हो, वो हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ रूल्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखे रीसेंट हैपनिंग्स, आप इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? रीसेंट हैपनिंग। तो रीसेंट हैपनिंग क्या होती है कि जो चीज, जैसे हमने कोई कार्य किया या कोई एक्शन हम करते हैं, कोई काम हम करते हैं, वो जस्ट अभी फिनिश हुआ। ये तो देखिए क्या है यहाँ पे, इंट्रोगेटिव में हैज हैव स्टार्टिंग में आएगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, और उसके बाद जो डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट होंगे तो वो हमारे क्या होंगे, उसमें पहले डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स आएंगे, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो ये आपके हो गए रूल्स। ठीक है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3। जब भी आप क्या करते हैं, मैंने पहले बोला है, जब भी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, सेंटेंस बनाना स्टार्ट करेंगे या कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, आपको क्या करना है, एक स्टिकी नोट पर स्टार्टिंग के पेज में सबसे ऊपर टॉप पर एक रूल्स लिख लीजिए सारे। उसके बाद वन बाय वन एक्सरसाइज करते रहिए, इससे आपको इजी होगा। फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट पेज पे उसी स्टिकी नोट को आगे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, या आप नेक्स्ट बना लीजिए, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। थोड़ा हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब है हम मैं आपको समझाती हूँ इन एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो देखिए थोड़ा सा मैं और समझा देती हूँ आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। देखिए जैसे ये रूल्स मैंने आपको पहले बताए हैं, असर्टिव का बता दिया, नेगेटिव का बता दिया है और इंट्रोगेटिव का भी बता दिया है लिखकर आपको। अब देखिए थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, जब कोई काम क्या होता है, रिसेंट हैपनिंग, यानी जब कोई काम जस्ट अभी फिनिश हुआ हो। ठीक है, तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं, जस्ट फिनिश्ड हुआ हो यानी कि अभी अभी फिनिश हुआ है। उसके बाद स्टार्टेड इन द पास्ट, नो स्टार्ट तो पास्ट में हुआ है, ठीक है, काफी देर हो चुकी है स्टार्ट हुए, लेकिन जस्ट अभी यानी कि अभी प्रेजेंट में वो क्या हुआ, फिनिश हुआ हो। क्लियर? देन आफ्टर आता है आपका डन इन द पास्ट, और ऐसा एक्शन जो हमारा पास्ट में हुआ हो लेकिन उसका रिलेशन अभी भी हमसे है। ठीक है, कोई वर्क ऐसा होता है, कोई घटना ऐसी होती है जो क्या होती है, पास्ट में हो जाती है, इंसिडेंट कोई पास्ट में होता है, लेकिन वो रिलेशन उसका हमारा किससे होता है, प्रेजेंट से होता है, तो वो भी हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्लियर? तो देखिए ये तीन इसके जो मेन क्या है, पिलर हैं, हम कह सकते हैं पिलर है। और इसके अलावा हमारे आते हैं प्रेजेंट के, जिसको हम कहते हैं, ये हो गया जस्ट, उसका आता है उसके बाद ऑलरेडी, ठीक है, और एक और आता है हमारा यट। ठीक है, तो ये भी हमारे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट के ही की वर्ड्स हैं। ठीक है, जहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट में हम जस्ट, ऑलरेडी और यट का यूज भी करते हैं। जस्ट मतलब हो गया जो मैंने पहले बताया आपको, अभी अभी फिनिश हुआ है। ऑलरेडी यानी कि ऐसा कोई काम जो क्या है, ऐसा कोई काम जिसको हम करना चाहते थे और वो हो चुका है। क्लियर? जैसे कि हम बोलते हैं ना कि आई हैव डन माई होमवर्क ऑलरेडी, या आई हैव ऑलरेडी डन माई होमवर्क, तो मैं पहले ही उसे कर चुका हूँ, कि जिससे पहले कि आप पूछे तो मैं उसे फिनिश कर चुका हूँ। ऐसा होता है ना कभी कभी। तो यट होता है, यट जो हमारा आता है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में मोस्टली यूज किया जाता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, इंटेरोगेटिव में यूज किया जाता है। ठीक है, यट, यट का यूज हम कब करते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम यट का यूज करते हैं। इसके एग्जांपल्स मैं आपको भी बताऊंगी, बट मैं पहले ये की पॉइंट्स जो हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, इसको देख लीजिए अच्छे से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मींस रिसेंटली या रिसेंट हैपनिंग,
एक्शन, ठीक है, जो अभी अभी फिनिश हुआ हो, और जस्ट फिनिश्ड, स्टार्टेड इन द पास्ट, मतलब पास्ट में स्टार्ट हुआ है लेकिन उसको फिनिश हमने या कंप्लीट हमने किसमें किया है, प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट में किया है, ठीक है, वर्तमान काल में किया है। डन इन द पास्ट, कोई भी ऐसा एक्सीडेंट, कोई भी ऐसा इंसिडेंट, कोई भी ऐसा वर्क जो हमने पास्ट में क्या किया है, फिनिश हो चुका है लेकिन उसका रिलेशन अभी तक हमसे है, वो रिलेटेड है हमसे प्रेजेंट टाइम में भी। जैसे हम कई बार क्या बोलते हैं, आई हैव पास माई बीएड, है ना, तो हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, उसका यूज अभी तक है, वो रिलेशन उसका अभी तक है हमसे, तो इसलिए हम एजुकेशन में भी इसका यूज करते हैं। कई कई बार इंट्रो आपने देखा होगा, जब हम इंट्रो देते हैं तो वहां पे भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। एक की पॉइंट और है इसका कि हम थर्ड थर्ड क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन जैसे एक है आपका गॉन, गॉन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म गो, है ना, तो गो का क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हो गई वेंट और थर्ड फॉर्म हो गई गॉन। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो गॉन की जगह कभी कभी हम बीन का यूज भी करते हैं। किसका यूज करते हैं, बीन का, ठीक है, बीन का यूज भी किया जाता है। क्यों किया जाता है, देखिए गॉन का मतलब है कहीं सर, जैसे हम कोई कहीं गया है, ठीक है, आई हैव गॉन आगरा, मैं आगरा गई हूँ बट अभी तक वापस नहीं आई हूँ, तो हमने क्या किया, गॉन का यूज किया। बट अगर मैं आगरा से होकर आ गई हूँ, आई हैव बीन, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी, आई हैव बीन। जैसे ये छोटी सी पोयम है एग्जाम्पल के लिए कि बीन का यूज कैसे, इससे आपको याद रहेगा कि पुशी कैट वेयर हैव यू बीन, तो पुशी कैट आंसर करती है आई हैव बीन अप टू लंदन टू विजिट क्वीन, ठीक है, वो क्या करके आई है, लंदन से होकर आई है, तो वो होकर आ चुकी है, रिटर्न आ चुकी है, तो वो क्या बोलेंगे, उसके लिए हम बीन का यूज करेंगे, ठीक है, गॉन का यूज वहां पे नहीं होगा। तो बस इतना सा डिफरेंस है। ये कुछ की पॉइंट्स हैं किसके, आपके प्रेजेंट परफेक्ट के। अब मैं इसके एग्जांपल्स आपको बताती हूँ। देखिए इसकी एग्जांपल देखिए, आई हैव फिनिश माई वर्क, तो आई के साथ हैव, और ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, ही के साथ हैज आया है तो शी के साथ भी हैज आएगा। दे हैव गॉन दिल्ली, तो दे के साथ हैव आया है, यानी आई वी यू, और दे के साथ हम करेंगे हैव का यूज, ठीक है, इसको भी मेंशन कर देती हूँ, आई वी यू, ठीक है, दे, और कोई भी प्लूरल के साथ हम करेंगे हैव का यूज, ही, शी और इट, और कोई भी सिंगुलर के साथ हम करेंगे हैज का यूज। बस ये हो गया आपका हैज और हैव का यूज, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो जैसे नेगेटिव के हो गए और इंट्रोगेटिव के हो गए, वो मैं आपको एक्सरसाइज के थ्रू क्लियर कर दूंगी। तो आज आपको आई होप जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हुआ है तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू।